दोस्तों, कई बार सार्वजनिक सभाओं में मैंने ये कहा है कि न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहते हैं। एक खास संगठन है, उसका नाम है आरएसएस। इनसे जुड़े तमाम संस्थाएं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ट्रायल टेस्टिंग करते रहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब जनेऊ राष्ट्र होता है। अभी बताने जा रहा हूं, पूरे एपिसोड में ध्यान से सुनते रहिएगा। और सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है, वो भी आपको सुनाने वाला हूं। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। अभी पिछले कुछ दिनों पहले, 2-4 दिन पहले, मोहन भागवत मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में थे। उसमें वहां के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा है, इसको गंभीरता से लीजिएगा, अब ये ट्रायल रन में चल रहा है। अगर रिएक्शन नहीं आएगा, लोग विरोध नहीं करेंगे, तो ट्रायल करते करते वैसे ये सही साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू के बिना भारत और भारत के बिना हिंदू का कोई अस्तित्व नहीं है। जब जब हिंदुत्व की भावना कमजोर हुई है, तब तब हम संख्या में कम हुए हैं और हमारा विखंडन हुआ है। इसलिए जरूरी है कि भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए हिंदुओं में हिंदुत्व की भावना प्रबल हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पे उपस्थित थे। और यहां भागवत साहब ने इजराइल का जिक्र किया है। क्या इजराइल से कोई पुराना रिश्ता तो नहीं है भागवत जी? अभी आपके बयान की समीक्षा करेंगे। इजराइल का जिक्र करते हुए कहा कि यहूदियों का सांस्कृतिक इतिहास इजराइल से जुड़ा हुआ है। यहूदियों को भी वहां से अन्यत्र भूभाग देने की इतिहास में कई कोशिशें हुई, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। यही वजह है कि दुनिया में यहूदियों का अस्तित्व बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग मन और विचारों से जुड़े हैं। हमारे बीच संबंध बनाने के लिए व्यापार का होना जरूरी नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध के बारे में कहते हैं कि अमेरिका भारत से हमेशा अपने रिश्ते सुदृढ़ करना चाहता रहा है, लेकिन उनके संबंधों में व्यापारिक मूल्य अधिक होते हैं और वह अमेरिका के हित को सर्वोपरि रखता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर इनका भाषण पूरा कैसे होगा? पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान चाहता तो अपने देश का नाम हिंदुस्तान रख सकता था। गलती हो गया। जिन्ना आपसे पूछे नहीं, जिन्ना को चाहिए था कि आरएसएस और हिंदू महासभा से राय पहले ले ले, गलती हो गया उनसे। लेकिन उसे पता था कि जब भी हिंदुस्तान नाम लिया जाएगा तो उस नाम से हिंदू और भारत अलग नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा है। भागवत साहब, ऐसा है, 1000 साल भारत गुलाम रहा। आप खत्म नहीं हुए, सारा हिंदू खत्म नहीं हुआ। आपकी संस्थाएं बढ़ती रही, जमीन जायदाद मिलते रहे, सारे शासकों के साथ समझौते होते रहे। वो नवाब भी बने, जागीरदार भी बने, मनसबदार भी बने, मंदिरों मठों को जमीन मिलता रहा, अनुदान मिलता रहा। शक कुषाण सब आए, मुस्लिम शासक आए, अंग्रेज भी आए, तो हिंदू कहाँ? और अगर गुलाम हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था, यह आपको बताना पड़ेगा। क्यों नहीं बता रहे? आखिर वो हिंदू कौन है? दोस्तों, एक राहत इंदौरी साहब कहते थे, सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। इसी तरीके से जब जब हिंदू संकट में आने की बात होगी, तब तक समझना इसका राजनीतिक मायने है कि हिंदू बनाकर आपको वोट लिया जाएगा और जातीय बनाकर आपको पीटा जाएगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो ऐसे इन्होंने नहीं कहा। अब आइए, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। भागवत साहब तो जाति पर बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो जनेऊ राष्ट्र बनाने के पक्षधर हैं। तो चलिए भागवत साहब, ये फैसला अंग्रेजी में है, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ के सुना देता हूं, आप भी सुनिए और जरा गंभीरता से इस पर विचार कीजिए।
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है उत्तर प्रदेश के एक केस में 1991 में ऑनर किलिंग के मामले में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। एक महिला थी और 2 और लोग थे। 3 लोगों को मार दिया गया था और यह मामला कोर्ट गया। कोर्ट में निचली अदालत ने 35 लोगों को जो है मुजरिम करार दिया था, उनको सजा हुई थी। हाई कोर्ट तक ये मामला आया था। हाई कोर्ट में भी वहां पे सजा 23 लोगों के विरुद्ध सजा को बरकरार रखा गया था और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में फैसला दिया है। भागवत साहब सुनिएगा, हिंदू कौन है और इन पर अत्याचार करने वाले, दलितों को मारने वाले, घोड़ी से उतार कर पीटने वाले, मूंछ रखने पर कौन लोग हैं, जरा ये पूछिएगा। कहीं मुसलमान लोग तो नहीं है? सबका नाम पता कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है, अब सुनिए कि 1991 में ऑनर किलिंग से संबंधित एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि पहले भी ऐसी हत्याएं रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जाति आधारित प्रथाओं द्वारा कायम कट्टरता आज भी जारी है, प्रचलित है और यह सभी नागरिकों के लिए संविधान के समानता के उद्देश्य को बाधित करती है। सुना भगवत साहब, सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने, 2 जजों की पीठ ने यह कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति से प्रेरित हिंसा की घटनाओं से पता चलता है कि आजादी के 75 साल बाद भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ है और यही समय है जब नागरिक समाज जाति के नाम पर किए गए भयानक अपराधों के प्रति कड़ी अस्वीकृति के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करे। क्या भगवत साहब, आप नहीं बोलेंगे जाति हिंसा है, जो बोलिए ना। सिविल सोसाइटी से अपील कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की संस्था वाली पीठ ने कहा कि जातिगत सामाजिक बंधनों का उल्लंघन करने के आरोप में 2 युवकों और 1 महिला पर लगभग 12 घंटे तक हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। देश में जाति प्रेरित हिंसा के ये प्रकरण तथ्य को प्रदर्शित करते हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 23 आरोपियों की दोष सिद्धि, मतलब गिल्टी है, वो दोषी है, और 3 लोगों की उनकी पहचान में अस्पष्टता को देखते हुए बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। गवाहों के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस के पहलू का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि मामले में अभियोजन पक्ष के 12 गवाह मुकर गए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भले ही गवाह मुकर गए हो, लेकिन अगर वे स्वाभाविक और स्वतंत्र गवाह हैं और उनके पास आरोपी को झूठ बोलकर फंसाने का कोई कारण नहीं है, तो उनके सबूत को स्वीकार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों में बिना दबाव और धमकी के स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से गवाही देने के अधिकार पर आज गंभीर हमले होते हैं। गवाहों को डराया धमकाया जाता है और अगर कोई धमकियों या अन्य दबावों के कारण अदालतों में गवाही देने में असमर्थ है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। पीठ ने कहा है, बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि इस देश के लोगों को मिले जीवन की गारंटी के अधिकार में एक ऐसे समाज में रहने का अधिकार भी शामिल है जो अपराध और भय मुक्त हो। गवाहों को बिना किसी डर या दबाव के अदालत में गवाही देने का अधिकार है। पीठ ने टिप्पणी की है और बहुत दिलचस्प है, भागवत साहब को वीडियो पहुंचाइए वहां पे, कि गवाहों के मुकर जाने का मुख्य कारण यह है कि राज्य द्वारा उन्हें उचित सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती। यह एक कड़वी सच्चाई है, खासकर वैसे मामलों में जहां आरोपी प्रभावशाली लोग हैं और उन पर जघन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता है तथा वे गवाहों को डराने या धमकाने का प्रयास करते हैं। ऐसा देखा है हम लोगों ने गांव में कैसे होता है। पीठ ने उच्चतम न्यायालय के पहले के ही एक निर्णय को कोट किया है, उद्धृत करते हुए कहा
कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस कारण बरकरार है कि सरकार ने इन गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किया है, जिसे आमतौर पर गवाह संरक्षण के रूप में जाना जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस के रूप में जाना जाता है। पीठ ने कहा कि अपने नागरिकों के संरक्षक के रूप में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई गवाह सुनवाई के दौरान सुरक्षित रूप से गवाह का बयान, सच्चाई का बयान कर सके। डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए पीठ ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अंतरजातीय विवाह समानता प्राप्त करने के लिए और जातिवाद से छुटकारा के लिए एक उपाय है। पीठ ने कहा, समाज के सभी वर्ग, विशेष रूप से दबे कुचले वर्गों के लिए न्याय एवं समानता सुनिश्चित करने का उनका दृष्टिकोण संविधान की प्रस्तावना में अच्छी तरह से निहित है। पीठ ने कहा कि इस देश में ऑनर किलिंग के मामलों में संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन यह बंद नहीं हुई है और यही समय है जब नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी जाति के नाम पर किए गए भयानक अपराधों के बारे में कड़ी अस्वीकृति और प्रतिक्रिया व्यक्त करे। शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि खाप पंचायतों के आदेश के तहत ऑनर किलिंग का शीर्ष अदालत ने अपने पहले के फैसले में कड़ी आलोचना की है। भागवत साहब ये सब सुनते जाइएगा, इसमें कोई टिप्पणी आपकी नहीं आती। हिंदू एक हो जाओ तो किसके खिलाफ हो जाओ, कौन है हिंदू? ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने उन क्रूर और सामंती मानसिकता वाले व्यक्तियों को कड़ी सजा देने की सिफारिश की थी जो जातियों के नाम पर क्रूर अत्याचार करते हैं। पीठ ने कहा, भारत के विधि आयोग ने अपने 242वीं वार्षिक रिपोर्ट में सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप रोकने के लिए कानूनी ढांचे का सुझाव दिया था। एक लीगल पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए बचाव के लिए। न्यायालय ने कहा कि पंचायतदारों या जाति के बुजुर्गों को उन युवा जोड़ों के जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जिनका विवाह कानून के अनुसार मान्य है। पीठ ने कहा कि जीवन साथी चुनने में युवा पुरुषों और महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा के हित में और समाज में शांति और समानता के हित में यह तत्काल आवश्यक है कि शीर्ष अदालत द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाए। लेकिन जब सरकार ही ऐसे अपराधियों से मिलकर बनता है तो पालन कहां से करेगा? इसमें मैं पिछला एक एपिसोड बनाया था कि कितने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर गए हैं जो इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। कोर्ट ने गवाह संरक्षण योजना 2018 का भी उल्लेख किया, जिसे पहले शीर्ष अदालत ने मंजूरी दी थी। तो ये मामला 1991 का है और वहां ऑनर किलिंग में 91 में 3 लोगों की हत्या हुई थी। 2011 में एक निचली अदालत ने 35 आरोपियों को दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने 2 को बरी कर दिया था, जबकि शेष व्यक्तियों की दोष सिद्धि को बरकरार रखा था। हालांकि उच्च न्यायालय ने 8 दोषियों की मौत की सजा को ताउम्र कैद, आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। तो भागवत साहब ये पूछिए कि इसमें अपराधी कौन थे और जिन पर अपराध हुआ वो कौन थे? और इस तरह की जो घटनाएं अभी प्रयाग इलाहाबाद में हुई है, एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है। जरा पता तो करिए कि कौन लोग हत्या करने वाले थे। और इस तरह की जो हाथरस में घटना हो रही है, चाहे देश के तमाम भागों में, तो जाके उन हिंदुओं को समझाइए कि ऐसी घटिया काम क्यों करते हो, मारते क्यों हो, दमन क्यों करते हो, रेप बलात्कार क्यों करते हो। उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर चुप रहेंगे। और सारे भारत प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, सारे आपके कैबिनेट मिनिस्टर हिंदू हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हिंदू है, डिफेंस सेक्रेटरी हिंदू है, जितने सेक्रेटरीज और जितने बड़े ओहदे पर है, सेना अध्यक्ष तीनों हिंदू है, सारे मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सब हिंदू ही हिंदू है चारों तरफ। विश्वविद्यालय के सारे वाइस चांसलर हिंदू है, सब हिंदू है। तब भी कल बोलेंगे कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में मतलब ये नहीं है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में जब नारा लगता है तो इसका मतलब समझिए कुछ जनऊ इंटरेस्ट है,
वो खतरे में है। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में फिर मिलता हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, समय कम है, काम ज्यादा है, ज्यादा अभी वेबसाइट भी शुरू होना है। जो साथी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन के साथ ज्वाइन ऑप्शन आता है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर है, कोई बाध्यता नहीं है। शुक्रिया, जय भीम, फिर मुलाकात हो।